नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज कांग्रेस विधायक ने मांगी आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की जानकारी। पुलिस ने अपहरत को कब्जे से छुड़ाया, अपहरणकर्ता पुलिस को देख छोड़कर भागे। संतोष चौबे के प्रसिद्ध उपन्यास जल तरंग का होगा मंचन। आम आदमी पार्टी महाशक्ति ने किया विरोध प्रदर्शन। मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार से जवाब मांगा कि 1 जून से 16 जून तक प्रदेश में चले किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की मौत की जिम्मेदार है। सरकार ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान करने के बजाय उन पर गोली चलवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए क्या नियम बना रखे हैं और उसका फायदा उन्हें कब तक मिलेगा। इस पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जांच का हवाला देकर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्पादन मूल्य दिलाने और सभी फसलों का एमएसपी घोषित करने, हॉर्टिकल्चर की उत्पादित सब्जियों का भी एमएसपी घोषित करने की संबंध में प्रश्न लगाया था कि क्या किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, और अगर हुआ तो फिर 6 जून की मंदसौर की घटना के संबंध में प्रश्न था कि गोली चालन होने के बाद कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए, और गोली चालन किसके आदेश से किया गया ये। और तीसरा मेरा प्रश्न था कि इन मांगों को लेकर और मंदसौर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं अभी तक की, इसकी जानकारी मैंने मांगी थी। और अंतिम प्रश्न था कि इस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश के किन किन थानों में किन किन किसानों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और कितने किसान अभी तक बंद हैं। इस प्रश्न को उन्होंने परिवर्तित करते हुए मुकेश नायक का प्रश्न, जो केवल राहत राशि से संबंधित था, मेरे मूल प्रश्न को गायब करके उसके साथ उस प्रश्न के साथ मेरा नाम जोड़ दिया। ये मान लीजिए 25% अपन लिए तो 8 64 640 करोड़ रुपए में हमने किसानों के लिए भुगतान किया। तो हमने परिवहन करके 2 रुपये में उपभोक्ता को दिया या मंडी में रखा तो परिवहन चार्ज लगाए। ये लगभग मुझे लगता है 700 से 800 करोड़ रुपया हमने किसानों के लिए इस प्याज खरीदी पे खर्च किया। इसमें क्या है पता है, हम जानते थे ना, हमने इसलिए तो खरीदा ना कि किसान के प्याज को कोई खरीद नहीं रहा था, सरकार ने खरीदा, शिवराज जी ने राज्य के किसानों को बचा लिया। 17 जुलाई को चेतक ब्रिज के पास से बस चालक अंकित त्रिपाठी को अपहरण करके ले जाया जा रहा था। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को घेराबंदी कर पकड़ लिया। राजधानी भोपाल में बस चालक को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। अपहरणकर्ता पुलिस को देख भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी से अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बस चालक के साथ बस रोककर पहले मारपीट की गई थी, फिर उसे ऑटो में पटक कर अपहरण करके ले गए। एएसपी हितेश चौधरी की टीम ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अपहरण के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस अभी अपहरणकर्ताओं से पूछताछ कर रही है। ये पिछले दिन की बात है जो काफ़ी गंभीर घटना है। इसमें आरोपियों द्वारा बस को, जो परिवहन होता है, बस को रोक करके उसमें काफ़ी सवारियां भी थी, रोक करके जो ड्राइवर है उसके साथ उसको निकालकर उतारकर मारपीट की गई और उसको किडनैप करके लेके गए थे। गोविंदपुरा क्षेत्र में चेतक ब्रिज की घटना है। इसमें फरियादी अंकित बस ड्राइवर था और जो आरोपी हैं वो विशाल, योगेश, गोलू और विक्की, ये 4 आरोपी हैं। इनके जो घटनाक्रम सामने आया जो पुरानी रंजिश को लेकर के था, विशाल और जो अंकित फरियादी है उनमें पूर्व में सवारियों को लेकर के कुछ गहमा-गहमी थी और उससे उनका पूर्व में रंजिश थी। इसी चीज़ को लेकर के विशाल अपने साथियों के साथ ऑटो में बैठ करके आया और चेतक ब्रिज पर संबंधित बस को रोक करके अंकित ड्राइवर को उतारकर मारपीट की।
प्रसिद्ध कथाकार संतोष चौबे के बहुचर्चित उपन्यास जल तरंग का निर्देशन मुंबई के जाने माने पुरस्कृत फिल्म पटकथाकार और रंगकर्मी अशोक मिश्र कर रहे हैं। भोपाल के थिएटर में बतौर निर्देशन उनकी यह पहली प्रस्तुति है। राजधानी भोपाल का रंगमंच एक बार फिर प्रयोग और नवाचार की नई मिसाल बनेगा। जल तरंग को देखना भोपाल के नाट्य प्रेमियों के लिए एक अनूठा तजुर्बा होगा। इसका पहला प्रदर्शन भारत भवन में 20 जुलाई को शाम 7 बजे होगा। मंचन को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। मंचन की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। नाटक में भोपाल के 50 से ज्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। जल तरंग समकालीन हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक विरासत की बात करता है। अशोक मिश्र के अनुसार जल तरंग नाटक और फिल्म का मिला जुला एहसास होगा। हालांकि ये एक जोखिम भरा काम है, लेकिन अशोक इसे रंगमंच की खासियत ही मानते हैं, जहां अनेक कलाएं आपस में संवाद करती हैं, एक रोचक कलात्मक अनुभव में तब्दील हो जाती हैं। सभी नाटक अपने आप में एक घटना होते हैं, लेकिन जल तरंग का मंचन अपने आप में एक बड़ी घटना इसलिए है कि एक बहुत ही अछूते विषय को ये उठाता है और हमारे देश में जो एक बड़ी समस्या नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर, शोर को लेकर उभरी है और उससे जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, इसकी एक बड़ी समस्या को ये उठाता है और कैसे कोर्ट का, सरकार का, बाकी लोगों का रिएक्शन इसके ऊपर है। पर मूलतः ये नाटक संगीत के ऊपर है और ये उपन्यास भी संगीत पर है। तो ये अपने देश की पूरी संगीतिक परंपरा, हमारी संगीत और उसका इतिहास, सामवेद से लेकर ख्याल गायकी तक का सारा इतिहास और उसका फिर आगे चलकर आधुनिक समय में कैसे आज के समय से टकराव होता है, ये इस तरह की घटना है और इस तरह का उपन्यास है। इसे काफ़ी पढ़ा गया है, इसके 3 एडिशंस एक साल में निकल चुके हैं और ये उपन्यास न सिर्फ इतिहास में जाता है बल्कि वर्तमान में आकर अपने आज की समस्याओं को भी छूता है। भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में बुधवार की सुबह से हो रही बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी भोपाल में बुधवार की सुबह घने बादल छाए रहे, वहीं बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया, जिससे गर्मी व उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की ओर से आ रही नमी के चलते राज्य में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटों में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, विदिशा और रायसेन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के बड़े हिस्से में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। राज्य के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। भोपाल में अभी तक सामान्य से 17.61 सेंटीमीटर कम पानी वर्षा है। जुलाई में इससे पहले ऐसा 2002 में हुआ था। पिछले 10 साल में भोपाल में जुलाई में अभी तक यह सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। मोदी सरकार ने सैनिटरी पैड पर 12% जीएसटी लगा दिया है। सैनिटरी पैड हर महिला के लिए जरूरी है, इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इसी 12% टैक्स के विरोध में आप पार्टी की महिला शक्ति ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह की पूरे देश में हल्ला मच रहा है शी नैपकिन पर जो 12% सरकार ने जो टैक्स लगाया है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। आधी आबादी इस चीज़ से पीड़ित है। ये कुदरत का चक्र है, ये इसमें कोई महिलाओं की कोई गलती नहीं है। अगर कुदरत के चक्र पर भी सरकार राजनीति खेलेगी तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। हमारी सरकार से मांग है कि इस कुदरत के चक्र के लिए जो सुरक्षा हमें प्रदान की गई है उस पर सारे टैक्स खत्म नहीं किए जाए बल्कि इसे फ्री किया जाए। क्यों कि ये महिलाओं की नीड है और उसके ऊपर जीएसटी लगाना बहुत शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। शराब जैसी चीज़ पे, पान गुटखा जैसी चीज़ पे, इवन की कंडोम जैसी चीज़ पर जो कि ऑप्शनली रहते हैं उनके ऊपर जीएसटी न लगाते हुए ये जो नीड है महिलाओं की उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना बहुत ही शर्मनाक बात है। और महिलाएं यानी कि जो आधी आबादी है इस देश की वो इसका घोर विरोध करती है और जब तक सरकार इसे हटाएगी नहीं, खत्म नहीं करेगी, तब तक हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। और जैसा भी बन पड़ेगा, अगर वक्त पड़ा तो हम लोग भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, लेकिन हम महिलाओं के लिए न्याय लेकर रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।